श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। सनातन में विज्ञान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम गीता के दूसरे अध्याय का 36वां, 37वां और 38वां श्लोक आपको सुनाएंगे और साथ में बताएंगे हिंदी में उसका अर्थ, और फिर हम बात करेंगे विज्ञान की। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक। निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये कहा, वो अभी भी विषाद में है। ये रहा 37वां श्लोक। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुः धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधवः। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। और अब 38वां श्लोक और उसके साथ 39वां भी। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस्यः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यर्भिर्जनार्दनः। यद्यपि लोभ के कारण जिसका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें। आपने देखा, अर्जुन किसी भी रूप में अपने संबंधियों को मारने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो श्री कृष्ण से अपने विचार बोलता है। अब आते हैं सनातन में विज्ञान का। हमारा देश गुलाम रहा है और आतताइयों ने जो बाहर से हमला करते थे, उन्होंने हमारे ज्ञान, विज्ञान, धन धान्य, मंदिर, जो साइंस वगैरह था, उन सब को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन चूंकि लाखों वर्षों से सनातन चला आ रहा है और हम लोगों के जाने के बाद में भी और उन्नत होगा आने वाले लाखों वर्षों में, तब उस वक्त की मानवता के किस रूप में काम आएगा, ये हम आज नहीं जान सकते। अब हम सनातन में विज्ञान कब से है, इसका जो प्रमाण रहता है, उसके उदाहरण से एक बात शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसा कि इसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, मतलब जो ग्रेविटी है, जो खिंचाव रहता है, उसके बारे में। इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग एंट्री है वो है जुपिटर की, बृहस्पति की, और सबसे पावरफुल है, सबसे स्ट्रॉन्ग एंट्री है, ये साइंस वाले भी जानते हैं। एक बार गैलीलियो ने जब सितारों की स्टडी कर रहे थे, तो उनको ये महसूस हुआ, दिखा कि जुपिटर के चारों तरफ एक ऑरो बनता है, और पता चला कि वो सूर्य जुपिटर के चक्कर लगाता है। उसके पहले धारणा ये थी कि पृथ्वी के इर्द गिर्द सारे ग्रह नक्षत्र चक्कर लगाते हैं, जो कि गलत था। और हमारे सनातन में तो ये पहले से ही था, क्योंकि बृहस्पति में, जुपिटर में मध्य में इतनी हीट है, इतनी गर्मी है, सूर्य से 4 गुना। अब होता क्या है कि जब भी दूसरे जो ग्रह नक्षत्र के टुकड़े टूट कर आते हैं, उनको वो ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच लेता है, तो एक सारा सिस्टम बना रहता है। ये ऑटोमेटिक नेचर का रहता है। और इसी में जब मंगल को टूटा हुआ तारा हम बोलते हैं, तो वो बृहस्पति जुपिटर के कारण से ही अपनी कक्षा में स्थित है। तो ये बहुत गहरी चीजें हैं। अब धीरे धीरे वापस समाज में और नौजवानों में इसकी जागृति पैदा हुई है, और मुझे लगता है कि सनातन जो था, है, रहेगा मानवता के साथ में, उसी का ये एक अंश है ग्रेविटी का। आज के एपिसोड में इतना ही। और ये जो आप स्कैनर देख रहे हैं,
अगर आप कुछ भी इसमें जमा करवाते हैं तो बहुत ज़रूरतमंद लोगों को मैं दूंगा, उनके काम आएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एक और एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।